नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, यूपी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो बहन जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ा ऐलान किया है। आज दोपहर में उन्होंने करीब 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने बड़े फैसले से पूरे देश को अवगत कराया है। क्या बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और क्या बातें उन्होंने इस फैसले में कही है, सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी के उपचुनाव का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट की समीक्षा के लिए और उस रिजल्ट पर अपनी बात रखने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन जी आज दोपहर को 12 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करती हैं और उस प्रेस वार्ता में वो इस चुनाव को लेकर जो भी बातें हैं पार्टी की तरफ से अपना बयान रखती हैं और बयान के साथ साथ वो एक बड़ा फैसला भी ले लेती हैं। उन्होंने इस चुनाव में कहीं ना कहीं धांधली होने का भी बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है और चुनाव आयोग जब तक ये जो धांधली इन चुनावों में हो रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो शासन प्रशासन का दबाव हो, शासन प्रशासन का के जरिए किस तरह से आखिरी मौकों पर जो कम मार्जिन की सीटें होती हैं उनको सत्ताधारी दलों के खाते में डलवा दिया जाता है। ये सारी की सारी जो धांधलियां इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने आ रही है, इन सभी बातों पर बहन जी ने बड़ी बातें चुनाव आयोग के सामने कही हैं और चुनाव आयोग को बहन जी ने कहीं ना कहीं चेताने का काम किया है और अपना जो फैसला है उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। बहन जी ने कहा है, आप खुद सुनिए बहन जी के मुंह से वो क्या कह रही हैं। सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो सुना आपने किस तरह से बहन जी ने चुनाव का बायकॉट करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, आपने बहन जी के शब्दों में जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। बहन जी ने जो बाई इलेक्शन है, बहन जी ने 2 बार 3 बार इस शब्द का यूज किया है कि मैं बाई इलेक्शन की बात कर रही हूँ, आम चुनाव की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आम चुनाव में तो बहुत सारे जो बचाव के तरीके हैं वो जनता के सामने रहते हैं, लेकिन जो बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, वो चुनाव सत्ताधारी पार्टियों का होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का डर उनके सामने नहीं रहता है। इसलिए हमारी पार्टी जब तक चुनाव आयोग जो चुनावों में धांधली हो रही है, इन धांधलियों पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाता है, कोई सख्त कदम नहीं उठाता है, हमारी पार्टी बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। तो सीधा सीधा बहन जी ने चुनाव आयोग को यहाँ पर सावधान कर दिया है, उनको चेता दिया है कि जब तक भाई आप चुनाव की जो प्रक्रिया है इसको पारदर्शी नहीं बनाएंगे, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोग इस पर अपने जवाब नहीं देंगे और ईवीएम को लेकर आप कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हमारी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेने वाली है। जिस तरह से अन्य पार्टियां चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाती हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती है, उनको सत्ताधारी दल से मिला होने का उन पर आरोप लगाती हैं, लेकिन
चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। लेकिन बहन जी ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि अब हमारी पार्टी उपचुनाव में कभी भी हिस्सा नहीं लेगी जब तक चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठाता है। तो बहन जी ने ये जो सख्त कदम उठाया है साथियों, कहीं ना कहीं पूरी देश के लिए और देश की जनता के लिए एक नजीर बनने वाला है। और ये जो पार्टियां मुंह से तो ईवीएम का विरोध करती हैं, चुनाव आयोग का विरोध करती हैं, उसके ऊपर सत्ताधारी दल से मिला होने का आरोप लगाती हैं, लेकिन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं बहन जी ने बड़ा संदेश यहाँ पर छोड़ने का काम किया है। बहन जी ने ये जो फैसला लिया है उपचुनाव नहीं लड़ने का, इससे पार्टी को क्या नुकसान होंगे, क्या पार्टी को इससे फायदा मिलेगा, क्या कार्यकर्ताओं में ये समझ जाएगी कि बहन जी ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।